हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड। बेस्ट इंग्लिश में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या के बारे में, जो है बेरोजगारी। वो तो हमको पता ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है इस समस्या का समाधान। हमारे देश में हर साल लगभग 95 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से केवल 10 लाख को ही मुश्किल से नौकरी मिल पाती है, और उसमें भी उनको मंथली सैलरी केवल 10,000 से 50,000 रुपए तक की ही मिलती है। अब आप ही बताएं, बचे हुए 85 लाख स्टूडेंट्स का क्या होगा? इंडिया में इंडियन रेलवे ही सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी है, लेकिन क्या आपने पिछले 7 सालों में ऐसी कोई एक भी कंपनी देखी है जो इतना बड़ा रोजगार दे पाई है? नहीं ना। तो कहाँ जाएंगे इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हर साल? कहाँ से आएंगी इतनी सारी नौकरियां? इसका सोल्यूशन ना तो गवर्नमेंट के पास है और ना ही प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज के पास। अब क्या? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम एक सर्टिफाइड थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम है और ये प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड ही नहीं करता है। मीडियम भले ही इंग्लिश रही हो, पर स्टूडेंट्स इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, एक भाषा की तरह नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें एमएनसीज में नौकरी नहीं मिल पाती है। उन बचे हुए 85 लाख स्टूडेंट्स में से 35 लाख स्टूडेंट्स जो बीए, बीसीए, बीएससी पास हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, या वो नौकरी नहीं करते क्योंकि या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या फिर उनके पास खेती बाड़ी है, तो वो उसी में लग जाते हैं। अब आते हैं वो बचे हुए 50 लाख स्टूडेंट्स, जिनमें से 20 लाख लगभग इंजीनियर हैं और बाकी के 30 लाख स्टूडेंट्स ने एमबीए जैसे महंगे पीजी कोर्सेज किए हैं। अब उन स्टूडेंट्स ने तो पढ़ाई ही इतनी महंगी करी होती है कि जिससे इनकी नौकरी आसानी से लग जाए, पर शायद सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं को आती है नौकरी मिलने में। ऐसा क्यों? सब बच्चों के पास इंजीनियरिंग एंड एमबीए के पासिंग सर्टिफिकेट तो हैं, पर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स 20% से भी कम है। लेकिन कंपनीज को चाहिए 100% इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वाले स्टूडेंट्स। मान लीजिए उन 50 लाख स्टूडेंट्स की इंग्लिश स्पीकिंग पावर 100% हो जाए, तो वो स्टूडेंट्स इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाकर जॉब कर सकते हैं। अगर यही लोग फॉरेन कंट्रीज जाएं तो कम से कम 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं पर मंथ, क्योंकि वहाँ पर लेबर भी 30,000 से 40,000 रुपए कमा लेती है। पर इंडिया से बाहर जाकर कमाने के लिए जरूरी है इंग्लिश का आना, और तब ही आप इंडिया के बाहर सरवाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सोचिए अगर इंडिया से बाहर INR 50,000 की भी नौकरी मिली और 50 लाख लोग अगर बाहर जाकर जॉब करते हैं, तो कम से कम साल भर में 50 लाख इंटू 50,000 इंटू 12 यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए कमा कर ला सकते हैं हर साल इंडिया में। यही लोग हिंदुस्तान से बाहर 5 साल भी अगर जॉब करते हैं तो करीब 15 लाख करोड़ रुपए इंडिया में लेकर आ सकते हैं। आप जरा सोचिए फिर हमारी कंट्री की पोजीशन क्या होगी। 16 लाख करोड़ रुपए तो अभी हमारी करेंसी है। तो अगर पहले साल के ग्रेजुएट्स 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपए कमा कर ला सकते हैं, तो सोचिए दूसरी साल के ग्रेजुएट्स कितना पैसा कमा के ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। फ्रेंड्स, लेकिन हमारी कंट्री के लिए नौकरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका 100% सॉल्यूशन है प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस सॉल्यूशन से हम इंडिया को वापस गोल्डन बर्ड बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन 85 लाख लोगों को इंग्लिश सिखाने के लिए हमारे देश में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या, जिससे उन्हें स्टूडेंट्स को 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आ जाए? नहीं है ना। और सीख भी जाएं तब भी हम वापस भूल जाते हैं, क्योंकि ये 100% थ्योरी होती है और थ्योरी किसी को याद नहीं रहती। क्या गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज के पास इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं ना। फिर आखिर किसके पास सॉल्यूशन है? सो वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश अगेन। फ्रेंड्स, बेस्ट इंग्लिश ने एक ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिससे आप जहां चाहे